हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मैथ मैजिक 2 में। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उसको पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ पढ़ने वाले हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है और कौन कौन से तत्व कौन कौन सी विशेषता लेकर आए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला, धातु अधातु पहचानने वाला, इसके बाद परमाणु जो भार है उसको निकालने का विधि जो है उसको हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी इससे मैंने रिलेटेड है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब एलिमेंट की बात आती है तो एलिमेंट पता करेंगे कि एलिमेंट है कितना। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है कि एक है मोसले साहब और दूसरे हैं का मेंडलीव साहब। ठीक है, एक है कौन, मोसले का आवर्त सारणी और दूसरा है मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। इन दोनों में क्या है कि जो मोसले वाले हैं और मेंडलीव वाले हैं, ठीक है, ये मेंडलीव हो गया और मोसले हो गया। ठीक है, तो ये जो परमाणु ये है इनका आवर्त सारणी, ये जो आवर्त निकाले ये किस पे निकाले हैं, तो परमाणु भार पे निकाले हैं। किस पे निकाले हैं, तो परमाणु भार पे निकाले हैं। ये परमाणु भार पे निकाले हैं। ठीक है, और ये किस पे निकाले हैं, तो परमाणु क्रमांक पर, परमाणु क्रमांक पर। अब हम बात करते हैं कि मोसले एक हैं एक मेंडलीव। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक पर इनका आवर्त सारणी है और इनका आवर्त क्या है, परमाणु भार पर। और बात कर लिया जाए कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि आवर्त और वर्ग में, ठीक है, कि कौन से कितने आवर्त और कितने वर्ग दिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि कौन आवर्त होता है कौन वर्ग होता है, तो सबसे पहले उसके आगे चर्चा होगा, लेकिन कहने का मतलब कि आवर्त और वर्ग। ठीक है, देखिए जो मोसले साहब ने दिए हैं उनकी आवर्तकों की संख्या कितनी है, 7 है। आवर्तों की संख्या 7 है और मेंडलीव के भी आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और बात किया जाए वर्ग की, तो मोसले साहब के जो वर्ग की संख्या है वो 18 है। कितना है, 18 है। और मेंडलीव के तो ये 9 है। आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि मोसले और मेंडलीव पे क्या अंतर है। ठीक है, तो मोसले और मेंडलीव पे क्या अंतर है, तो मेंडलीव जो है वो इनके आवर्त में कितने 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने 9 वर्ग हैं। ठीक है, और मोसले वाले में कितने हैं, आवर्त 7 है लेकिन वर्ग कितना है 18। यानी कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो फिलहाल में वो किसका पढ़ रहे हैं, तो मोसले का आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इन लोग का इंट्रोडक्शन बतला दिए, इन लोग के बारे में कौन कौन से दिए और किस किस पर आधारित है ये हम लोग जान लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब सबसे पहले एलिमेंट का देखेंगे कि एलिमेंट कितना है, प्राकृतिक रूप से कितना है, और मानव निर्मित यानी कि मानव ने कुछ न कुछ एलिमेंट बनाया है उसको देखते हैं कि वो कितना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि उसमें एलिमेंट जो है यानी कि तत्व जो है उसमें धातु कितना है, अधातु कितना है या उपधातु कितना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि एस ब्लॉक जो है वो कैसे निकालते हैं और उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, और जो तत्व आते हैं उनके गुण क्या होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। मान लेते हैं कि सोडियम होगा, चाहे मैग्नीशियम होगा, कोई भी तत्व होगा उसके कुछ ना कुछ गुण होंगे, तो उस गुणों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त रिश्तेदार के पास। ठीक है, अगर वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे लाइक कीजिएगा, चाहे शेयर कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है और एक आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए क्या कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले मोसले और मेंडलीव के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। ठीक है, देखिए चलिए मोसले और मेंडलीव, मोसले परमाणु क्रमांक पर आधारित है और मेंडलीव का परमाणु भार पर। मोसले के आवर्त कितना है 7 है और इसमें भी आवर्त 7 है,
इसमें वर्ग 18 और इसमें क्या है 9 है। तो चलिए इनको मिटाते हैं और चलते हैं अपने एलिमेंट के ओर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले एलिमेंट की अगर बात किया जाए तो टोटल आप लोग जान। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो देख रहे थे एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट की संख्या यानी कि तत्वों की संख्या कितने हैं, तो 118। ठीक है, टोटल कितने हैं, तो 118 तत्व हैं अभी तक ज्ञात तत्वों में। ठीक है, चलिए इसमें कुछ प्रकृति द्वारा है और कुछ मानव ने बनाया है, उसे मानव निर्मित कहते हैं यानी कि आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, तो एक देखें नेचुरल और दूसरा देखेंगे आर्टिफिशियल, यानी कि प्रकृति के द्वारा कितने तत्व हैं और मानव ने जिसको बनाया है तो वो कितने तत्व हैं। तो देखिए प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया तत्व है वो है 94। कितना है, 94। ठीक है, और जो मानव ने बनाया है यानी कि मानव के द्वारा संश्लेषित किया गया है, कहीं ना कहीं बनाया गया है, तो वो है कितना, 24। अब आप लोग कहिएगा कि दोनों को मिलाकर 118 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 4 4 8 और 9 2 11 यानी कि 118 तत्व हो गए। अब देखते हैं कि आप कहिएगा कि मानव कैसे तत्वों को बनाएगा। तो देखिए मानव तत्व इसलिए बनाएगा कि ये अल्फा और बीटा का करके निकाल के इस तत्वों को क्या किया है, बनाया है। क्योंकि गामा निकालेगा तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं अल्फा और बीटा से तत्वों को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 24 हो गया मानव निर्मित और ये 94 हो गया प्रकृति के द्वारा दिए गए, प्रकृति द्वारा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जान गए कि तत्व कितने, तो टोटल 118, उसमें 94 प्रकृति और इतना क्या हो गया 24 है मानव निर्मित यानी कि मानव ने बनाया है 24 को और ये हो गया प्रकृति के द्वारा। ठीक है, चलिए तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए। अब देख लेते हैं कि 118 तत्वों में धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और उपधातु कितने हैं। तो अगर धातु की बात किया जाए या अधातु की बात किया जाए या उपधातु, ठीक है, देखिए तो धातु कितना है, तो धातु है 91 यानी कि 91। कितना है, धातु 91 है यानी कि 91 धातु हैं। और 20 की क्या है, तो 20 है अधातु, 20 क्या है अधातु और 7 क्या है उपधातु है। यानी कि आप लोग साफ साफ अब समझ गए हैं कि 118 तत्वों में धातु कितने हैं, तो 91, अधातु की बात की जाए तो 20 और उपधातु की बात की जाए तो कितने हैं 7 यहाँ पर हो गए। आप लोग पूरे समझ लिए कि प्रकृति में कितने तत्व हैं और मानव द्वारा बनाए गए तत्व कितने हैं और इसके बाद धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और उपधातु कितने हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं ब्लॉक की ओर, यानी कि हम लोग का हेडिंग क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कहाँ होंगे, उनके गुण का होंगे, ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि पीरियोडिक टेबल, कितने लोग के बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है पीरियोडिक टेबल बनाने में, पीरियोडिक टेबल भी बनाना सीख जाएंगे हम लोग। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप लोग जान जाइएगा तो बैठा भी दीजिएगा और अच्छे तरह से बना भी लीजिएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल बनाने में ज़्यादा भार नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल का एक मोटे शब्दों में कहें तो उनका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, बस डायग्राम अपने दिमाग में उतार लेंगे कि वैसे ही पीरियोडिक टेबल होता है, क्योंकि आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग देखेंगे कि वैसा ही होता है। आप लोग पढ़े हैं कि जो आवर्त होता है, आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 7 होता है। आवर्त कितना होता है, तो 7 होता है। आप लोग बोलिएगा कि वर्ग कितना होता है, तो वर्ग कितना होता है, तो 18 वर्ग होता है। यानी कि हम लोग मोस्ले के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोस्ले के अनुसार, क्योंकि मोस्ले का आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर निर्भर है और उन्हीं के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डायग्राम की अगर बात की जाए तो देखिए लाइनिंग सीधा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टेढ़ा हो सकता है। आप लोग इस लाइन पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बस डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम 7 खाना बना लिए, 2 3 4 5 6 और इसको कर लिए हम 7। देखिए 7 बन गया, क्या हो गया, ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या, तो आवर्त, इसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। ठीक है,
जब आवर्त ये हो गया तो आप लोग बोलिएगा कि जब ये आवर्त हो गया तो जो ये वाला डायरेक्शन में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा। तो देखिए दूसरा क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, फिर इसको मिला दिए, चलिए ये 7 हुआ। पहला खाना बनाना है 7 गो, दूसरा खाना बनाना है 6 गो, दूसरा कितना 6 बनाना है। मुख्य रूप से अगर एस ब्लॉक की बात किया जाए तो हम लोग एस पढ़ रहे हैं और एस में यही 2 आता है, यही 2 आता है, बस ये फर्स्ट और सेकंड आता है। लेकिन हम लोग को पूरे डायग्राम के भी चर्चा कर लेना है, डायग्राम भी मन में उतार लेना है कि कैसे डायग्राम बनता है। बहुत सारे लोग तो डायग्राम बनाना जानते नहीं हैं, अगर जो जानते भी हैं तो चलिए छोड़िए ना, हटाइए उसको, क्या बनाना है, बहुत भार है ऐसे वैसे। लेकिन अब आज के बाद भार नहीं होगा। अब देख लिए आप लोग कि पहला 7 दूसरा 6, इसके बाद जो बनेगा वो 4 वाला बनेगा, 4 खाना वाला। तो नीचे से देख लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ तक आने वाला है। अब बात किया जाए कि 4 वाला जो भी खाना बनेगा कितने खाना बनेगा, यानी कि ऐसे जो पाई होगा, यानी कि आवर्त कितना होगा, तो देखिए 10 होगा। कितना होगा, तो 10 होगा। तो 10 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10, यानी कि हम साफ अब पूरा बना लिए 10, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग चीज़ें एकदम आसानी से पढ़ें और आसानी से बनाना भी सीखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम बना लिए। अब हम देखते हैं कि देखिए वर्ग कितना हम लोग देखें कि वर्ग 18 होता है। तो वर्ग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग को चाहिए कितना, 6। तो देखिए 6 है तो इसमें फिर फर्स्ट वाला 7 और लास्ट वाला भी क्या होता है, 7 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लास्ट वाला बना देते हैं, यहाँ क्या बना देते हैं, बस इसके सामने लास्ट वाला बनाते हैं। तो लास्ट वाला भी खाना कितना का जाएगा, 7 का जाएगा। 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 हो गया। लास्ट वाला खाना भी 7 का बन गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ तक तो हम 10 बना लिए थे, इसको काउंट कर लेते हैं। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ तक 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2 1, यहाँ तक तो हम 10 को बना लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बचा हम लोग को 5 बनाना है, और क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो 5 जो बनेगा, देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम हो गया, ये 5 जो बनने वाला है ये 6 वाला बनेगा। क्या वाला बनेगा, 6 वाला। देखिए पतला पतला हम बना दे रहे हैं, बस हम लोग को सीखना है, ठीक है। सीख जाएंगे चीज़ों को। 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और एक और बना देते हैं 5, यानी कि हम अब सीख गए। अब कोई बोल देगा कि आवर्त सारणी कैसे तैयार किया जाता है, उसका फ्रेम तैयार कीजिए, तो हम एकदम सीधे एकदम आसान भाषा में बना देंगे। पहला 7 खाना, दूसरा 6 खाना, बाकी सब 10 गो बीच के 10 गो गिन के 4 खाना वाला बना देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 खाना। इसके बाद 10 लेके 15 तक कितना हुआ, 11 12 13 14 15, यानी कि 10 यहाँ पर हो गया। बीच वाला देखिए गिन रहे हैं, ऐसे गिनना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 होता है, लेकिन हम बीच वाला इसलिए गिने हैं ताकि आप लोग 4 खाना बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए हम 10 इसको खाली लिए हैं, ठीक। नहीं तो यहाँ से लेंगे तो 1 2 और 10 12 हो जाएगा, और 5 ये 17 हो जाएगा, 1 18 हो जाएगा, 18 वर्ग तैयार हो गया। लेकिन यहाँ हम ले लिए 4 वाला, ठीक है। इसके बाद 5, इसके बाद 4 वाले के बाद 5 खाना बनाना है, 6 वाला, 1 2 3 4 5 हो गया, और इसके बाद 1 ये हो गया। अब देखते हैं कि वहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि 18 वर्ग हम लोग का तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ से गिनिए, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, अब इसको मिटा देते हैं,
क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक तो हो गया 12। इसके बाद 13 14 15 16 17 और ये किए 18। यानी कि आप लोग साफ साफ समझ गए कि जितना भी हम लोग 18 वर्ग है टोटल एलिमेंट इसमें आ जाएगा। जितने भी तत्व हैं हम लोग का कितना तत्व है, तो 118 तत्व हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और चर्चा करेंगे कि यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होता है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होता है। ठीक है, जो ग्रुप इसी में आता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो एक होता है 57 से लेकर 71 तक और दूसरा 89 से 103 तक। तो यहीं से वो निकलता है। ठीक है, यहीं से क्या करता है, वो निकलता है दोनों तक। इसको एस ब्लॉक बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेकर इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक बोलेंगे, इसको डी ब्लॉक। यहाँ से लेकर यहाँ तक पी ब्लॉक और यहाँ से ई वाला जो भी निकल कर आया लेंथेनाइड और एंटीनाइड, ये एफ ब्लॉक है। ये क्या है, एफ ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक। यानी कि आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए कि एस ब्लॉक, इसके बाद पी ब्लॉक, इसके बाद डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। यानी कि हम फ्रेम बस इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए कि फ्रेम कैसे बनता है। ठीक है, तो फ्रेम अच्छे तरह से हम लोग समझ लिए। यहाँ पर खाली बस बताए हैं। अब एलिमेंट जब डालेंगे, उसमें एलिमेंट जब डालेंगे तो अभी एस ब्लॉक का एलिमेंट डाल रहे हैं क्योंकि एस ले स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद देखिए पी का सीखेंगे, तब डी का सीखेंगे और तब लास्ट में एफ का सीखेंगे। तो अभी एस का सीख रहे हैं तो एस का छोड़ देंगे, बाकी सब मिटा देंगे। ठीक है, अभी हमको क्या सीखना है, मात्र एस को सीखना है। ठीक है, तो बाकी सब क्या कर रहे हैं, हम मिटा रहे हैं। बस आप लोग समझ गए कि फ्रेम कैसे बनता है और इस फ्रेम में, इस बॉक्स में एलिमेंट को कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब एक चीज़ साफ आप कह सकते हैं कि जो एस ब्लॉक है, अब यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा कि एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है, एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो अब एक चीज़ आप लोग क्लियर से कह सकते हैं कि देख लेते हैं कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि आप कह सकते हैं कि एस ब्लॉक में जो तत्व है वो 13 है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो एल्कली होता है। एल्कली मेटल का मतलब क्षारीय धातु होते हैं। कौन सा धातु, क्षारीय धातु होता है। यानी कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कौन सा धातु होता है, क्षारीय धातु। यहाँ से क्षारीय धातु होता है, क्षारीय धातु होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्षारीय धातु। तो एस ब्लॉक का तत्व क्या होता है, क्षारीय धातु। यानी कि ये क्या है, क्षारीय धातु है। ठीक है, 13 तत्व होता है, क्षारीय धातु होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया आप लोग का। अब कह सकते हैं कि अब कौन कौन से तत्व कहाँ से स्टार्ट होगा और कौन कौन से तत्व किस बॉक्स में आएंगे। आप लोग ये अब कहिएगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, उसको भी देखते हैं अच्छे तरह से। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आज के बाद कोई ब्लॉक में आप लोगों को कोई किसी प्रकार का दिक्कत होगा। ठीक है, अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तब। तो चलिए, इसका है कि हेलिना, देखिए हेलिना करे रब से फरियाद। ये एक तरह से कहिए कि एक तरह से क्या है, ये ट्रिक है। आप लोग अगर याद करना चाहेंगे तो इस ट्रिक के माध्यम से इस ब्लॉक के तत्वों को याद कर सकते हैं। हेलिना करे रब से फरियाद। दूसरा है कि ये तो इसका लिखे हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये तो फर्स्ट वाला का है। अब सेकंड वाला का है कि हेलिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, यानी कि इसका सेकंड वाला आवर्त में जो आएगा उसका है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले आवर्त के तत्वों को देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं, उनके परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेलिना यानी कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, इसके बाद ना सोडियम हो गया,
इसके बाद करे पोटेशियम हो गया, रब Rb रब से फरियाद फ्रांसियम हो गया। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी कि इतने तत्व यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में आप लोगों को आने वाले हैं। यानी कि इस ब्लॉक में पहला जो ग्रुप है उसमें ये 7 तत्व आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो चलिए अब इसका परमाणु क्रमांक आप लोग जानते हैं कि 1 होता है। ये क्या होता है? 1 होता है। लिथियम का 3 होता है, इसके बाद 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है, इसका क्या होता है? 55 होता है, और इसका क्या होता है? 87 होता है। इसका क्या होता है? 87 होता है। यानी कि फ्रांसियम का कितना होता है? 87 होता है। यानी कि 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। अब आप लोग अच्छे तरह से समझ गए कि सबसे पहले तत्व को कैसे लिखेंगे। तो हेलिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बपराजी। ठीक है, उसका है। तो इसका देख लेते हैं। तो सोडियम 1 पर, लिथियम 3, इसके बाद हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, इसके बाद पोटेशियम 19, रुबेडियम 37, सीजियम 55 और फ्रांसियम क्या हो गया? तो आपका हो गया क्या? 87 पर। अब आप लोग कहिएगा कि ये तो हम लोग सीख लिए, इसके कुछ विशेषता हैं, उस विशेषता को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये एक प्रकार का गैस है, एक प्रकार का गैस है। तो हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, तो इसका प्रॉपर्टी है कि सबसे हल्का गैस की अगर बात की जाए, सबसे हल्का गैस तो यही होगा। कौन हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि आवारा तत्व क्यों हो गया? तो आवारा तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ इधर उधर जाके रिएक्शन करते रहते हैं। इधर उधर क्या करता है? रिएक्शन करते रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। और हाइड्रोजन जो है हल्का गैस है। गैस की बात की जाए तो हल्का गैस है। अब देखिए लिथियम की बात की जाए, लिथियम, तो लिथियम सबसे हल्का धातु है। यहाँ पर सबसे हल्का धातु कौन है? तो लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिथियम। ठीक है, सबसे हल्का गैस की बात किया जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का अगर धातु की बात की जाए तो लिथियम हो जाएगा। अब सोडियम का प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि सोडियम क्या है। देखिए सोडियम जो है ये इसको किरोसिन तेल में रखा जाएगा। किरोसिन तेल में रखा जाता है, इसलिए किरोसिन तेल में रखा जाता है। पहला इसका प्रॉपर्टी यानी कि पहला इसका गुण विशेषता कह लीजिए। और दूसरा विशेषता है कि ये क्या होता है? चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से इसको क्या कर जा सकता है? काटा जा सकता है। यानी कि इसके 2 विशेषता हैं। सोडियम का कितने विशेषता हैं? 2 विशेषता हैं। पहला कि इसको किरोसिन तेल में रखते हैं। किरोसिन तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये पानी में अगर जैसे ही पानी के साथ अगर इसको रखिएगा, ये पानी के संपर्क में आएगा तो ये रिएक्शन करके विस्फोट कर देता है, इसीलिए इसको किरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, ये इतना मुलायम तत्व होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको क्या करते हैं हम लोग? चाकू से भी काट सकते हैं। इसको चाकू से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो हम लोग 3 को, हाइड्रोजन को भी, लिथियम और सोडियम की विशेषता के बारे में जानिए। आगे देखते हैं पोटेशियम के बारे में। देखिए पोटेशियम जो है वो सबसे क्रियाशील धातु है, सबसे क्रियाशील। यानी कि क्रियाशील के मामले में सबसे क्रियाशील कौन सा हो जाएंगे? तो पोटेशियम हो जाएंगे। तो ये क्रियाशील, इसको धातु कहते हैं पोटेशियम को। सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। ठीक है, अब देखिए रुबेडियम कोई खास नहीं है। इसके बाद सीजियम और फ्रांसियम है। सीजियम के बारे में देख लेते हैं। सीजियम जो है वो परमाणु घड़ी में इसका उपयोग होता है। परमाणु घड़ी में किसका उपयोग होता है? तो सीजियम का। परमाणु घड़ी यानी कि उपग्रह में। ठीक है, परमाणु घड़ी में सीजियम का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या क्या सीख लिए? पहले सीख लिए कि जो एस ब्लॉक के पहला ग्रुप है उसमें कौन कौन से तत्व आएंगे? तो 7 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे। इसके बाद कौन से आएंगे? तो लिथियम आएंगे। इसके बाद क्या आएंगे? तो सोडियम आएंगे। इसके बाद क्या आएंगे? तो पोटेशियम आएंगे। पोटेशियम के बाद आएंगे रुबेडियम, सीजियम, इसके बाद फ्रांसियम।
अब देखते हैं दूसरे में। इसके बाद हम लोग सीखे कि अगर गैस की बात की जाए तो सबसे हल्का गैस कौन होगा, तो ये आप लोग कहिएगा कि हाइड्रोजन होगा। इसके बाद सबसे हल्का अगर धातु की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे लिथियम। अब एक चीज़ और बात है कि सबसे हल्का अधातु की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर हीलियम हो जाएंगे। सबसे हल्का अधातु तो हीलियम हो जाएंगे, जो कि हाइड्रोजन ग्रुप का है, नोबेल गैस है, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सबसे हल्का धातु तो ये लिथियम हो जाएगा, एकदम रुए के समान होता है, ठीक है। सोडियम की बात की जाए तो सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है, और दूसरा इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। इसके बाद रुबिडियम कोई खास नहीं है। सीजियम के बारे में हम लोग देखें कि सीजियम परमाणु घड़ी में जो कि उपग्रह होता है उसके में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रांसियम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं कि अगला तत्व कौन कौन से आएंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, दूसरा ट्रिक है। पहला हम लोग क्या देखें कि हेलेना करे रब से फरियाद, ठीक है। दूसरा है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग जैसा भी लगा, आप लोग अगर याद करना होगा तो याद कर सकते हैं, लिखना होगा लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हम लोग क्या बोले हैं कि पहला हम लोग देखे हैं कि हेलेना करे रब से फरियाद, और दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बी से बेरिलियम हो गया, Mg से मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, और क्या हो गया, रेडियम हो गया, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा कि इसका परमाणु क्रमांक, इसका भी परमाणु क्रमांक होता होगा, तो आप लोग कहिएगा कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो हम लोग पढ़े हैं उसमें कि वो जो है हेलेना करे रब से फरियाद, वो हम लोग क्या पढ़े हैं, हेलेना करे रब से फरियाद, यानी कि यही पढ़े हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसका परमाणु क्रमांक क्या पढ़े हैं, इसका 1 होगा, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 11 हो जाएगा सोडियम। इसके बाद पोटेशियम 19 हो जाएगा, इसके बाद रुबिडियम 37 हो जाएगा, इसके बाद इसका 55 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कहिएगा कि 87 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1, 3, 11, 19, 37, 55 और क्या होगा 87 हो गया। अब क्या करना है कि अब हम लोग को बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका कितना है 3, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका क्या है सोडियम का 11, तो मैग्नीशियम का 12, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, रुबिडियम का 37, तो स्ट्रोंशियम का 38, सीजियम का 55, तो बेरियम का 56, फ्रांसियम का 87, तो रेडियम का 88। कितने आसानी से हम लोग याद कर लिए, देखिए कितना आसानी से हम लोग चीज़ों को याद कर लिए, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा कि एक तो बहुत आसान है, हम बहुत आसानी से हर चीज़ का तत्व भी निकालिए कि कौन कौन सा तत्व किस ग्रुप में आएगा और किस ब्लॉक का है, और इसके बाद परमाणु क्रमांक भी निकालना सीख लिए आसानी से, ठीक है। तो इसके बारे में इसका जो भी प्रॉपर्टी था हम लोग तो चर्चा कर लिए थे उसके बारे में, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वाले। अब देख लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रुबिडियम। सबसे पहले देखेंगे कि देखिए बेरिलियम है, तब मैग्नीशियम है, तब कैल्शियम है। तो सबसे पहले बेरिलियम का देखेंगे कि बेरिलियम का प्रॉपर्टी क्या है, इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम का। तो बेरिलियम का कोई खास प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम का आप कहिए कि मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम का है कि आप लोग देखते हैं कि कैमरा का शटर जो करते हैं, फ्लैश लाइट मारते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम धातु का प्रयोग होता है।
तो कैमरा के फ्लैश में पहला होगा कैमरा के फ्लैश में, कैमरा के फ्लैश में, कैमरा के फ्लैश में। और दूसरा होता है क्लोरोफिल में। कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, दूसरा क्लोरोफिल में। पहला होता है कैमरा के फ्लैश में और दूसरा होता है क्लोरोफिल में। अब देखते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम का आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम्पल अपने घर में आसपास पड़ोस में देखते होंगे कि कैल्शियम सबसे पहले क्या होगा? दांत में कैल्शियम का प्रयोग होता है। इसके बाद हड्डी मजबूत में कैल्शियम का प्रयोग होता है। इसके बाद आप लोग देखे होंगे कि चट्टानों में कैल्शियम का प्रयोग होता है। चट्टान में तो कहाँ कहाँ कैल्शियम होता है? तो पहला दांत हो गया, ठीक है, दूसरा हड्डी और तीसरा चट्टान। दांत, हड्डी और चट्टान में कैल्शियम का प्रयोग होता है। ऑस्टियम कोई खास नहीं है, बैरियम। चलिए रेडियम के बारे में चर्चा करते हैं। रेडियम एक प्रकार का प्रतिदीप्त वस्तु है जो आप लोग देखते होंगे कि कोई भी रेडियम, मान लेते हैं चप्पल होता है या किसी का, तो वो एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है। आप लोग देखे होंगे कि रात जब हो जाएगा उसमें भी उसका प्रकाश क्या करेगा? रेडियम का प्रकाश आता रहता है, यानी कि चमकता रहता है। तो ये प्रतिदीप्त वस्तु हैं, ठीक है, प्रतिदीप्त के रूप में, और ये एक प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए, ठीक है। यानी कि हम एस ब्लॉक के जितने भी तत्व थे उसको एकदम बढ़िया से समझ लिए और उसके बारे में जान लिए। अब हमें नहीं लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। आप लोग अच्छे तरह से अगर इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, तो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम करा दिए और सब आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो भी है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि कर दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग इसको सजा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके बाद लिथियम हो जाएगा, इसके बाद सोडियम हो जाएगा, इसके बाद पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा और फ्रांसियम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 था, इसमें 6 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। यानी कि हम इस ब्लॉक के सारे तत्व जो थे उसके बारे में बढ़िया से विस्तार से पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लोग जो जानते हैं क्या क्या करना है आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। अब आगे पढ़ेंगे एस ब्लॉक पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के साथ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।